जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उज्जैन ट्रिप के बारे में। वैसे मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव भी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। वैसे तो आपको पता है कि उज्जैन शहर बहुत ही प्राचीन शहर है और यह शहर भगवान श्री महाकाल जी का है। यहाँ पे कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप में विराजित है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन में बसे हरिसिद्ध मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। उज्जैन शहर को पृथ्वी का नाभि केंद्र भी कहलाता है। यहाँ पे ही पृथ्वी के गर्भ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। यहाँ पे ही सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की प्राथमिक विद्यार्जन हुई थी। यहाँ पे ही प्रसिद्ध गोमती कुंड प्रकट हुआ है। इसके अलावा उज्जैन शहर ज्योतिष विद्या का भी केंद्र है। आइए जानते हैं यहाँ पर आए कैसे। बाय ट्रेन आप डायरेक्ट उज्जैन जंक्शन पे आ सकते हैं। बाय एयर आप इंदौर एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। उज्जैन और इंदौर के बीच में लगभग 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं पुणे से बाय ट्रेन यहाँ पे दौंड इंदौर सुपरफास्ट ट्रेन से आया था। उसके लिए लगभग 18 आवर्स का समय लगा और ये लोनावला, करजत, पनवेल, वसई होके गुजरात, सूरत में जाके एमपी में उज्जैन से होकर इंदौर जाती है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे रहने की सुविधा के बारे में। वैसे तो आपको रहने के लिए बहुत सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे धर्मशाला भी है और होटल्स भी है। अगर आप होटल में रुकने के लिए चाहेंगे तो ऑन एन एवरेज 800 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट रहता है पर पर्सन के लिए। और अगर आप अपने समाज के माध्यम से जाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे कोई आपका समाज का आश्रम वगैरह है, कोई धर्मशाला है, तो आप वहाँ पे फ्री में भी रह सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉपुलर प्लेसेस है जो आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है रामघाट। रामघाट शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पे भाविक शिप्रा जल में डुबकी लगाते ही महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काले सर्प दोष, पितृदोष आदि दोषों के निवारण हेतु पूजा भी की जाती है। यहाँ पे हर शाम शिप्रा नदी की आरती होती है और उसके लिए काफ़ी भाविक यहाँ पे जमा होते हैं। यह रामघाट महाकालेश्वर मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। दूसरा है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। आइए जानते हैं, बात करते हैं भस्म आरती के बारे में। भस्म आरती के लिए आपको एक दिन पहले ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। भस्म आरती सुबह 5 बजे आरंभ होती है। अगर आपका रिजर्वेशन नहीं है तो आप गेट नंबर 1 के प्रांगण में या फिर मंदिर के अंदर के प्रांगण में जाके भस्म आरती को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ खास बातों का आप ध्यान रखिए। एक, यहाँ पे बैग्स अलाउड नहीं है और अगर आप बैग्स लाते हैं तो आपको बाहर लोकल शॉप से रखना पड़ेगा। बट उसके बदले आपको प्रसाद और मंदिर में चढ़ाने वाला चढ़ावा भी उन लोकल शॉप से लेना कंपलसरी है। जिनका रिजर्वेशन नहीं है उनको अंदर भस्म आरती नहीं देखना दिया जाता, तो आप प्रांगण में जाके ही आपको भस्म आरती आप दे सकते हैं। भस्म आरती के बाद सुबह 10:30 बजे आरती होती है, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 5, 5:30 बजे एक आरती होती है और उसके बाद शाम की 7:30 बजे आरती होती है और फाइनली 10:30 को यानी 10:30 बजे एक आरती होती है। मेरे सुझाव में आप भस्म आरती सुबह 5 बजे की अटेंड कीजिए। उसके बाद सुबह 10:30 बजे की और शाम को 7:30 बजे की आरती ज़रूर अटेंड कीजिए। साथ ही में शिप्रा नदी की आरती भी आप अटेंड जरूर कीजिए। शाम के वक्त मंदिर परिसर में रोशनाई किया जाता है। बहुत बारी सजावट यहाँ पे किया जाता है और विभिन्न शिवलिंग समर्पित शिल्पी मूर्तियाँ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप निःशुल्क भोजन भी कर सकते हैं, जो कि मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर अंतर की दूरी पर है। मंदिर में बैग्स और मोबाइल जो है अलाउड नहीं है, तो आपको दोनों भी मंदिर जाने से पहले बाहर सबमिट करना पड़ता है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली और सपोर्टिव है। वातावरण बहुत प्रसन्न और भक्तिमय है। आपको और आपके फैमिली को जरूर पसंद आएगा। दूसरा मंदिर है हरिसिद्ध मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर ही हरिसिद्ध मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। उसके बाद आप दूसरा मंदिर है चारधाम मंदिर। यहाँ पे आप 4 ही धामों के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह लगभग महाकालेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए बात करते हैं उज्जैन दर्शन के बारे में।
इसके लिए आपको पूरा एक दिन ही निकालना पड़ेगा। वैसे पूरा उज्जैन दर्शन में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। इसमें आप कुछ मुख्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप उज्जैन दर्शन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जो है आपको रखना पड़ेगा। एक, अगर आप उज्जैन दर्शन बाई बस करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही नॉमिनल पैसे लगते हैं। 100 रुपीज़ में आप पूरा उज्जैन दर्शन कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट ऑटो से करना चाहते हैं तो उसको 300 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगता है। उज्जैन दर्शन करने के वक्त आप अपना खाने पीने का ज़रूरी सामान अपने साथ लेके चले। वैल्यूएबल्स और बाकी बिलोंगिंग आप ना ले जाए। पाकिटमार और चोरों चक्कों से आप कृपया अपनी सावधानता बरतें। आप सबसे पहले उज्जैन दर्शन करेंगे शनि महाराज मंदिर का। यहाँ पे शनि महाराज हाथी पे विराजमान है और शनि महाराज की मूर्ति काफ़ी बड़ी और भव्य है। दूसरा मंदिर है गणपति मंदिर। यह उज्जैन शहर के बाहर पे स्थित है। मंदिर काफ़ी बड़ा और भव्य है। तीसरा है सांदीपनी आश्रम। यहाँ पे आप गोमती कुंड, श्री कृष्ण की 64 कलाएँ देख सकते हैं। यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने मित्र सुदामे के साथ ऋषिमुनि सांदीपनि से विद्यार्चन प्राप्त किया था। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर और सुकून भरा है। बाद में आता है मंगलनाथ मंदिर। पृथ्वी के गर्भ से मंगल ग्रह का यहाँ पे जन्म हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे मंगल दोष के निवारण हेतु पूजा भी की जाती है। बाद में आता है काल भैरव मंदिर। सबसे आखिरी आता है काल भैरव नाथ मंदिर का। यहाँ पे आप भगवान भैरव को मदिरा प्रसाद स्वरूप चढ़ा सकते हैं, बट वो रिवाज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। जिनको अल्कोहल डी एडिक्टेड होना है वही यहाँ पे मदिरा चढ़ा सकते हैं। ये प्लेस बहुत ही क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। यहाँ पे आप, मेरे सुझाव में आप यहाँ पे चप्पल पहन के न जाएं और चोरों और धोखाधड़ी वाले लोगों से यहाँ पे सावधान रहिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा समय लग सकता है। यहाँ से नज़दीकी मेलडी माता का भी मंदिर है, जो भी गुजरात साइड से है उनको पता है। मेलडी माता बहुत ही पॉपुलर है गुजरात में। तो गुजरात से आने वाले जो भाई बहन है वो मेलडी माता का दर्शन यहाँ से नज़दीक है, तो वहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। बाद में आता है भतौरारी गुफा। राजा भतौरारी जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उनकी यह गुफा, उनके द्वारा निर्मित यह गुफा है। यहाँ पे गौशाला भी है और आप गौ सेवा भी यहाँ कर सकते हैं। यह नाथपंथियों का विश्राम स्थल भी है। यहाँ पे कुल मिला के 2 गुफा है। कृपया बच्चे और बुजुर्ग इस गुफा में ना जाए। साथ ही में जिनको श्वसन से रिलेटेड बीमारियां है, कुछ तकलीफ है, तो वहाँ पे भी आप उस वैसे पर्सन ना जाए, क्योंकि यहाँ पे सफोकेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है गुफा के अंदर। और मंदिर बहुत ही बड़ा है और आप कुछ समय यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। बाद में है गढ़कालिका माता मंदिर। गढ़कालिका माता मंदिर, यह कहते हैं कि कालिदास जी को माता काली यहाँ पे प्रसन्न हुई थी, और तो यह एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो ये सब जगह है, आप उज्जैन में विजिट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। तो खाना पीना, रहना, प्रसाद और बाकी सब खर्चे मिला के 3000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज पर पर्सन आपको एक्सपेंसेस होता है यहाँ पे। मगर आप ग्रुप में जाते हैं तो वो खर्चा बहुत ही कम हो जाता है। आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।